चलो भाई, तो अभी करंट अफेयर्स में वो लिखवा रहे हैं, सबके अध्यक्ष चेंज हुए हैं लगभग, तो उसी को लिखवा रहे हैं। पहले इंपोर्टेंट लिखेंगे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स लिखते चलो आराम आराम से, ठीक है जी। और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो और गर्दा मचा दो। आइए, करें स्टार्ट। बताओ, जितने अध्यक्ष चेंज हुए, जितने बने हैं, सबका नाम लिखवाऊंगा। 10-20 क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। आइए, सबसे पहला है फिक्की, FICCI। फिक्की के नए अध्यक्ष, फिक्की को कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इंग्लिश में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स, फुल फॉर्म लिख लेना भाई, इंग्लिश वाला जरूरी होता है, हिंदी लिखो चाहे। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फुल फॉर्म देखो बन गया तो लिख लो, सब बताएंगे अभी, ठीक है। मैंने कहा फिक्की के नए अध्यक्ष, अभी नाम नहीं बताया हूं, फिक्की का फुल फॉर्म बताए थे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। देख लो सही सेट हो गया, फिक्की क्लियर। हिंदी में बता दिया भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ये हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में इसे बोलेंगे भाई, एवं उद्योग महासंघ। मेरे भाई ये 2 में इंक भर दो जल्दी फटाफट, बिना बात करें, यहीं बैठ के जल्दी, उसके बाद मैं पढ़ाऊं, थोड़ा सा उखाड़ दूं, पकड़ इसी 2 में। हाँ जी, तो मैंने बताया फिक्की के नए अध्यक्ष, नाम लिखेंगे शुभ्रकांत पांडा, शुभ्रकांत पांडा, शुभ्रकांत पांडा, इसके नए क्या बने अध्यक्ष, फिक्की के नए अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष कह सकते हो, ठीक है जी, ठीक है। इसकी स्थापना बताएंगे 1927, स्थापना, हाँ 1927, स्थापना 1927 क्लियर। जैसे हम लोग पढ़े इसका DRDO, इसकी स्थापना क्या पढ़े हैं भाई, बोलो 1958। क्या करते हो, पढ़ते उड़ते नहीं हो, हैं कुछ भी नहीं करते हो, नौकरी कैसे ले लोगे, पढ़ो थोड़ा सा, जो पढ़े उनको तो बताना चाहिए ना, 3-4 बार पढ़े होंगे, ऐसी बात थोड़े। अब हर सप्ताह में एक दिन करंट अफेयर्स पढ़ा, उसके बाद भी नहीं पढ़ोगे। DRDO को 1958, उसके बाद इसरो का बताया हूं 1969 क्लियर। ये 1 जनवरी, ये 15 अगस्त, ठीक है। तो DRDO की स्थापना लिख लेना साइड से 1958, और इसरो के लिखना 1969। अब बताओ पीछे पड़े हो तो DRDO के हेडक्वार्टर बता दो, DRDO के हेडक्वार्टर, नहीं दिल्ली, DRDO के हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और इसरो के बेंगलोर, क्लियर। हो गया। तो क्या क्या बताया अभी, फिक्की वाला, ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो दिमाग से जल्दी निकलेगा, इसको जरूर पढ़ लेना बढ़िया से।
जितने नए जो चीज के बने 10-15 सारा लिखवा दूंगा, लेकिन इसको पिछली बार मुख्यमंत्री लिखवाएं पूरे राज्य के, राज्यपाल लिखवाएं पूरे राज्य के, तो उसी तरीके से ठीक है उसके पीछे भी कुछ लिखवाए होंगे। तो यहां से सबसे पहले आप देख लो, फिक्की का एक फुल फॉर्म याद कर लेना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके वर्तमान अध्यक्ष बता दिए पांडा, और स्थापना 1900 और हेड क्वार्टर नई दिल्ली। ठीक है, क्लियर हो गया। इससे पहले इसके अध्यक्ष थे टेड्रोस अधनोम। चलो भाई नेक्स्ट चलेंगे, रेलवे बोर्ड भर दिया। रेलवे बोर्ड, हाँ रेलवे बोर्ड, रेलवे के नए अध्यक्ष एवं सीईओ, अध्यक्ष एवं सीईओ अनिल कुमार लाहोटी, हाँ लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी। और यहां से रेलवे के बारे में तो हम लोग पढ़ रखे हैं, स्टार्टिंग हुआ भारत में 16, बताओ कौन सा महीना, अप्रैल 1800, ठीक है भाई, 10 से 16 अप्रैल को रेलवे सप्ताह दिवस मनाया जाता है, रेलवे सप्ताह दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल 1853। याद रखेंगे भाई, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चली थी 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी, इस बात को ध्यान रखिए भाई, क्लियर। उसके बाद रेलवे का जो इंजन होता है उसमें 3 प्रकार के खोज करता है, एक स्टीफेंसन, एक है जेम्स वाट, एक रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल, याद रखिए रुडोल्फ डीजल, ठीक है जी। यहां पर बोलो, पूछो, बोलो, कुछ क्वेश्चन है? उसको याद है डलहौजी, तो मैं क्यों बताऊं, मैं सब सुन लेता हूं, इतनी इजी चीज वाला वो 2 रुपया वाला टीचर नहीं हूं, मैंने सुन लिया कि उसको डलहौजी याद है, और फिर उसी बातों को कहलवा रहे हो मजा लेने के लिए। वो मजा नहीं कि मतलब तुम निगेटिव तरीके, जो चीज पता है वो क्यों पूछ रहे हो। मैंने 3 बार आकाश ने बोल दिया डलहौजी, तो उसको कुछ बच्चे सिलेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि वो चाहते कि जो पता है वही चीज है। अरे कुछ नया चीजें सीखो, यहां से कुछ खतरनाक चीजें पूछो अगर पूछने के ही मन है तो, ठीक है। अब उसको डलहौजी याद है, फिर उसी को बोलूं, अब मैं उस बात को डलहौजी काट कर नया गवर्नर बना दूंगा, सच बता रहा हूं। वो डलहौजी तुम नॉर्मल पढ़ रखे हो ना, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भाई, तो कुछ नया सीखो, ठीक है। जैसे तू उस दिन दिवस बता रहा था, कहने का सेंस है कि आया हो तो कुछ, ठीक है ना, हाँ बहुत भाव में आया हूं, उखाड़ दूंगा आज, देख लो क्वेश्चन को। इधर देखो भाई, तो रुडोल्फ डीजल बताया भाई, जेम्स, किसको पता नहीं डलहौजी के शासनकाल में हुआ, ये कोई बात ही नहीं है। तो रुडोल्फ डीजल, जेम्स वाट और स्टीफेंसन। तो रेलवे इंजन का पितामह के नाम से इसी को जाना जाता है, किसको, स्टीफेंसन को याद रखेंगे भाई, स्टीफेंसन को रेलवे इंजन का, ठीक है भाई, पितामह के नाम से जाना जाता है। ये जो हुआ, ऐसे इंजन के लिए मेन पॉइंट इसकी नाम रखी जाती है, ये वेपर वाष्प के लिए, और ये केवल इंजन की बात होगी, तो इस बात को ध्यान भाई, एक तो ये क्लियर कर लेना भाई। तो रेलवे इंजन की बात करें, ठीक है जी, क्लियर हो गया भाई। उसके बाद जो रेलवे लाइन की बात करें, क्या चीज की, रेलवे
लाइन 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार बता रखे भाई, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ठीक है जी, ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज। कुछ सीख के जाओ। ठीक है जी, ये थोड़ा सा बता देता हूं, एक तरह से रिवाइज करा रहा हूं, बस ये ध्यान सीखो, पूछो जो चीज नहीं आता। मैं इजी जी कब तक पढ़ोगे भाई। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, संकरी लाइन। क्लियर, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, संकरी लाइन। इससे सबसे ज्यादा भारत में यूज होता है, कितने परसेंट? 70%। 70% याद रखेंगे भाई, हाँ 70%। बता रहा हूं भाई, हाँ जी, तो ये बता दिए 3, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखेंगे ब्रॉड गेज की लंबाई कितना होता है, लिखेंगे ब्रॉड गेज 1.676 मीटर, फिर से लिखता हूं 1.676 मीटर इसकी लंबाई होगी, इसी का अंतर होगा। और मीटर गेज वाला ये सब पढ़ा रखा हूं, 1 मीटर पढ़े होगे, 1 मीटर, हाँ इसका 1.676 मीटर, इसका 1 मीटर। और नैरो गेज के लिखो 0.762 मीटर, 0.762 मीटर, या कहीं कहीं 0.650 भी लिखा रहता है। ये सबका अंतर यही है। ब्रॉड गेज, मीटर, ये बड़ी लाइन होती है जो चलती है हर जगह, ये छोटी लाइन ये भी दिखती है, और ये होता है एकदम वैसे जगहों पर देहात जहां पर नहीं होता है, पहले कहते खाली लोकल जाती है, मतलब वैसे होता है जबरदस्ती जहां पर लाइन खींची रहती है, कहीं के कोई रेल मंत्री है, मंत्री अपने गांव में जो लाइन खींचता है वो क्या होता है, नैरो गेज होता है। संकरी लाइन, संकरी मतलब एकदम, ठीक है जी, ध्यान रखना। जहां पर क्या होता है कि लोग विदाउट टिकट खूब जाता है, खूब जाता था पहले, अब आज के डेट में पता नहीं है, तो जाता, उसके बाद किसी एक दिन में स्टेट चेक इन होगा, एक दिन तो टिकट रहता है यहां से, जैसे मान के चलो कि कहीं खुर्जा मान जो नजदीक है, 3 रुपया का टिकट, 5 रुपया का टिकट, और एक ही बार जिस दिन, क्योंकि लोकल का यही किराया होता है, और एक ही दिन जिस दिन मजिस्ट्रेट चेक इन हुआ तो पता चला कि आज तो धरा गए तो 3000 2500 उस तरीके का वो वाला एरिया होता है। क्लियर हो गया भाई, ये पहले बताओ, ठीक है जी। तो यहां पर हमने बताया ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, क्लियर हो गया। इसके बाद मेरे को यहां से बतानी है एक चीज, पेपर में आया था कि इसमें सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कल या परसों की क्लास में पढ़ाया था रात में, तो पहले अपनी बातें कह लूं फिर वो वाला बात करेंगे। सबसे पहले मेट्रो 2, यानी एक तो दिल्ली वाला और एक कोलकाता वाला। तो बात करेंगे जो कोलकाता मेट्रो की बात क्यों कह रहा हूं, तो कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे जोन में माना जाता है, 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है जी। मतलब जो रेलवे जोन पढ़ते हम लोग, मैंने बता रखा है, उत्तर रेलवे, ठीक है, दक्षिण रेलवे, पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, इस तरीके से है ना, पूर्वी रेलवे। तो यहां पर कोलकाता मेट्रो को मतलब उसी में माना जाता है, दिल्ली को तो नहीं, लेकिन कोलकाता को माना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि कोलकाता मेट्रो की स्टार्टिंग दिल्ली में, उसके बाद बताएंगे ये कब जोड़ा गया, ठीक है ना। जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आया था कि कोलकाता मेट्रो को मतलब रेलवे में इसमें जोन में कब, 2010 में ये जोड़ा गया था। तो बात करते पहले इसकी स्थापना, लिखो मैं कैसे लिखवा रहा हूं, आपको लिखोगे 1972 में, 1972 में पहली मेट्रो रेल कोलकाता
में शुभारंभ, शुभारंभ मतलब स्टार्टिंग, हां, पहली मेट्रो रेल का शुभारंभ कोलकाता, शॉर्टकट में लिख लो, शुभारंभ मतलब स्टार्टिंग, उद्घाटन खाली बोलोगे, ठीक है जी। और जहां तक पेपर में आया वहां पर कहा जाता है कि 1984 में चलना स्टार्ट हुआ, मतलब मेट्रो का मतलब था भूमिगत, मतलब अंदर से, तो हां, शुभारंभ का मतलब उद्घाटन, स्टार्टिंग हुआ, और 1984 से पहली बार चली, इंदिरा गांधी द्वारा ऐसा कहा जाता है, 1984 से पहली बार चली। क्लियर? उसके बाद यह भी पॉइंट है कि 1996 में दिल्ली मेट्रो को मंजूरी मिली, 1996 में दिल्ली मेट्रो को मंजूरी मिली, 1996 में दिल्ली मेट्रो को मंजूरी मिली। और बोलूं 2002 में चली, 2002 में पहली बार चली। क्लियर? अब देखो रेलवे डिपार्टमेंट घुस गया, पूरा क्लियर करके ही छोड़ेंगे। ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो सीआरपीएफ में आया था कि कोलकाता मेट्रो को रेलवे जोन में कब सम्मिलित किया गया, तो 2010। ये इसका ये है पॉइंट। कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे जोन में 2010 में, कुछ भी लिख दो, सम्मिलित किया गया, इंक्लूड किया गया, मान्यता प्राप्त हुआ, जो भी लिखो। हाँ, जोड़ा गया, कुछ भी लिख दो ना, सब पढ़ा दिया हूं भाई, ये ध्यान रखना। बस ये है कि हम पढ़े हैं, है ना, बढ़िया से पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी देखो और बता देता हूं। अब यहां पूछा जाता है कोलकाता मेट्रो की लंबाई, लिख लो 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद रेलवे जोन तो है, स्टार्टिंग में 9 था और आज के डेट में 17-18 हो गया है, लेकिन पेपर में जो पूछा जाता है बस 5 का, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य, ठीक है जी, का मुख्यालय याद रखेंगे भाई। और एक यूपी का पेपर देना होगा, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा कि यूपी में कहां कहां मुख्यालय, 1 2 3 जो भी है उसको पढ़ना पड़ेगा, केवल यूपी वाला, ये ध्यान रखना, यूपी वाला कि कहां कहां है, ये पहले 5 लिख के और इसके बाद यूपी वाला कहां कहां है ये पढ़ लो। तो लिखो, वही लिखवाऊंगा। पहले तो आप नोट करके लिखोगे, नोट करके NOTE लिखो। शुरुआत में भारतीय रेलवे जोन को, शुरुआत में भारतीय रेलवे जोन को, रेलवे जोन को 9 जोन में बांटा गया था, 9 जोन में बांटा गया था। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 17 है। वर्तमान में इसकी संख्या 17 है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है। सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर या HQ नई दिल्ली में है। इसकी लंबाई 6969 किलोमीटर है, 6969 6969 किलोमीटर है। अब आइए, यहां तक लिखवा दिया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य, उसकी लंबाई और उसका हेडक्वार्टर लिखना पड़ेगा। लिखिएगा, पूर्वी रेलवे, सबसे पहला लिखेंगे पूर्वी रेलवे, कोलकाता पश्चिम बंगाल, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। हाँ जी, 2435 किलोमीटर, 2435 किलोमीटर, 2435 किलोमीटर, 2435 किलोमीटर। इस चीजों को ध्यान रखेंगे भाई। अब लिखेंगे पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, हाँ लिखो भाई, पश्चिमी रेलवे। पश्चिम में कौन सा पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। 6440 किलोमीटर, 6440 किलोमीटर। हाँ, 6440 किलोमीटर, 6440 किलोमीटर। ठीक है। अब उसके बाद उत्तर होगा, जो कि मैंने लिखवा दिया ऊपर। अब इसके बाद होगा दक्षिण, दक्षिण रेलवे। आपको पता है दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है? दक्षिण रेलवे। तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु। लिख लीजिए, चेन्नई, तमिलनाडु। 5102 किलोमीटर, 5102 किलोमीटर। इक्यावन सौ 2 किलोमीटर। अब लिखेंगे नेक्स्ट मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, मुंबई महाराष्ट्र 3905 किलोमीटर। मध्य रेलवे, मुंबई महाराष्ट्र 3905 किलोमीटर। जीरो 5 किलोमीटर। क्लियर? अब यूपी वाला लिख लो। यूपी के लिए एक यूपी में है उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जिसकी लंबाई 3721 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 3721
21 किलोमीटर है, 3721 किलोमीटर। आगे लिखेंगे, हां, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। कोई भी नाम चेंज होता था सबसे पहले स्टेशन पे जाकर रेलवे जंक्शन पे चेंज होता है, पहले सबसे पहले जो लिखा रहा प्लेट उसको तुरंत 10 मिनट बाद ही हो जाता है, इतनी वो रहता है सरकार। हाँ, 3151 किलोमीटर, 3151 किलोमीटर। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग रेलवे जोन पढ़ लिए। तो रेलवे जोन में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, और यूपी में कौन कौन सा, एक इलाहाबाद में और एक कहाँ, गोरखपुर में, और कहीं तो है नहीं लगभग। हो गया? आप लिखेंगे नोट करके नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, नेक्स्ट लिखेंगे, एक नंबर में लिखेंगे यूएसए। यूएसए। 2 नंबर में लिखेंगे इंग्लिश में रसिया, हिंदी में रूस। रूस या रसिया, हाँ नीचे। उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया, भारत आ गया। इसका मतलब है कि रेलवे प्रणाली नेटवर्क की लंबाई में 1 नंबर में देखो कौन चल रहा है, यूएसए। यूएसए, जैसे हमने पढ़ा है कि सबसे कंप्यूटर में सबसे आगे तो अमेरिका को हम लोग पढ़ते हैं भाई, उसी तरीका से रेलवे नेटवर्क की लंबाई में ध्यान रखें भाई, कहां पर कितने किलोमीटर ज्यादा है। तो 1 नंबर में यूएसए, 2 नंबर में रूस, फिर उसके बाद चाइना, फिर इंडिया, फिर कनाडा है, इस तरीके से ध्यान रखें भाई। तो याद रखेंगे हमें, मतलब क्लियर है, 4 ऑप्शन तक क्लियर होनी चाहिए, यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया। क्लियर हो गया भाई? चलिए, एक यहां तक क्लियर हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। लिखो, रेलवे की समिति, रेल समिति भी लिख सकते हो, रेल समिति। ठीक है, जैसे हम लोग पंचायती राज की समिति पढ़ते हैं, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति, ठीक है जी, इसी तरीके से पीके थुगन समिति, सिंघवी समिति पढ़े ना, तो उसी तरीके से रेल समिति। ठीक है जी, लिखिएगा कौन कौन है, मैं लाइन से लिखवा देता हूं कि लाइन से कैसे बना था। ठीक है जी, सन भी लिखवा दूंगा, लेकिन आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है जी, पीसीएस ओसीएस में आ सकता है, बाकी पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि इतना कहां से सन। ठीक है जी, बाकी तो पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। नंबर 1 लिखो, पहला शाहनवाज समिति। शाहनवाज समिति, लाइन से लिखवाऊंगा। उसके बाद लिखिएगा कुंजरू समिति, उसके नीचे कुंजरू, 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 कुंजरू समिति। उसके बाद लिखिएगा वांचू समिति, वांचू सिकरी समिति, उसके नीचे, हाँ, वांचू समिति, सिकरी समिति। पीछे भी लिखवाया हूं, ऐसी बात नहीं है। काकोदकर समिति, काकोदकर, काकोदकर समिति। एक और है सेम पित्रोदा समिति, सेम पित्रोदा समिति।
हाँ भाई, अब सुना दोगे, याद हो गया? ये तो लाइन से लिख दे, 3 तो ऐसे ही याद हो गया, अब 2 इसके पहले के याद ही हो गया होगा। एक शहनवाज पढ़े होगे, एक कुंजरू पढ़े होगे, वांचू, सिकरी, काकोदकर, सेमपित्री, इसको पढ़ लेना। ठीक है, क्या बोलो, लिख लो। इसमें इतना ढीला लगा, शुरू में ही बोल देना चाहिए, लिख लो। पहला कौन है? शहनवाज समिति, लिखो 1954, यही काम पहले भी तो कह सकती थी। 1954, कुंजरू का 1962, वांचू का 1968, हाँ, उसके बाद कौन सा बचा? सिकरी का 1978, 1978 सीबीएसई 1978, अब इसका 2012, इसका भी 2012, हाँ प्रेम सेन, खूब याद हो रहा है प्रेम। ठीक है जी, हो गया। और बताओ कुछ नया ताजा? नहीं, चलिए आगे लिखेंगे। अब हम लोग देश में रेलवे नेटवर्क लिख दिया, अब राज्य में कैसे नेटवर्क चलता है। जैसे कहा जाता है गंगा नदी, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कहा जाएगा कि सबसे अधिक कौन से राज्य से? तो यूपी। ठीक है जी, इसी तरीका से जैसे हम लोग कहते हैं बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। उसी तरीका से कहा जाएगा कि जो रेलवे लाइन है वो भारत में, माने तो हर जगह से लगभग गुजरता है, तो सबसे अधिक इसका लंबाई कहां है? तो लिखिएगा, टॉपिक रहेगा भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग वाला राज्य, भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग वाला राज्य, लिखिएगा 1 नंबर में यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी लंबाई कई बार पूछा गया तो मैं लिखवा देता हूं। देखो ये जो पेपर में है 8703, लेकिन आज के डेट में गारंटी कह रहा हूं हर चीजों को बढ़ जाता है, लेकिन हम कोई नेट पर रोज 2-2 मिनट पर सर्च करके थोड़े कोई लिखवाएगा। तो पेपर में जहां पे है 8703 मतलब प्लस हो गया होगा, जो भी बढ़ते रहता है, कोई बात नहीं। तो आप लिख लो, जब 1 नंबर है तो जितना ज्यादा होगा इसी का होगा। 8703, हाँ लंबाई किलोमीटर में 8703 km। राजस्थान, हाँ नंबर 2 नहीं सेकंड, राजस्थान 5855 km, 55 यानी 5855 किलोमीटर हिंदी में। उसके बाद महाराष्ट्र 5602 किलोमीटर, 5602 किलोमीटर, 5602 किलोमीटर हो गया। 3, 4 तक लिख लो, एक और लिख लो, गुजरात 5328। हमने केवल यूपी के लिए पढ़ा है पेपर में, लेकिन आप पढ़ लो सारा, ठीक है ना। गुजरात 5328 किलोमीटर, 5328 मीटर नहीं, एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है, टॉपिक लिखेंगे भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयां। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयां,
इसमें लिखिएगा नंबर 1, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आता है पेपर में। हिंदी लो, हिंदी में देखो ऐसे ही लिखेंगे, ये नाम है डीजल लोकोमोटिव, कोई मेरे को झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। लोकोमोटिव ऐसे ही लिखा जाएगा हिंदी इंग्लिश से। ये बस मैं बताना ये चाहता हूं कि जैसे आपसे पेपर में पूछा जाता है कई बार कि जैसे कपूरथला पंजाब में क्या रेल कोच फैक्ट्री, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पेपर में आता है, कई बार आ चुका है, इसलिए लिखवा रहा हूं। डीजल लोकोमोटिव और वर्क्स वैसे लिखा है, जो ये काम होता है। हो गया, इंग्लिश हिंदी सेम, इसका कोई हिंदी नहीं निकले। अंग्रेजों का सारा देन है तो हिंदी कहां से निकालोगे बताओ। रेल के हिंदी कभी देखना, कहीं मिलेगा ही नहीं। स्टेशन को हिंदी में लोग कहते हैं लोह पथ गामनी विश्रामा स्थल। और क्रिकेट को कहते हैं दंड पिंड मार दिल ढकेल खेल। ऐसे से बना देते हैं। क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर, किताब में मतलब उसमें मिक्स। जो डिक्शनरी आया वो भी विदेशों का है, ठीक है। तो सब चीज, किसी चीज का अर्थ वैसे चीजों का नहीं है। हॉस्पिटल को अस्पताल लोग बोल, लेकिन उसका इंग्लिश और हिंदी सेम है। तो ऐसा बहुत सारा चीज है ना। चलिए, साउथ साइड में नाम भी सुनोगे मुख्यमंत्री का, तो नाम देखना कैसा नाम है उधर, कैसे रहता है। और हम लोग की तरफ रहता है राम नारायण सिंह, मतलब इस तरीका से। हाँ, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या था हमने अभी तक नहीं बताया। बनारस उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। मतलब आपसे पूछा जाएगा डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहां है, ठीक है। तो इसके आंसर याद रखना। इसका, हाँ, इसका अर्थ क्या होता है कि डीजल इंजन है और विद्युत जो शटर्स है उसका निर्माण होता है, ठीक है जी। देखना कि जब कहीं भी, जैसे इधर है छिपियाना वाला साइड में है, हर जगह आउटर पर भी होता है, कहीं कहीं होता है स्टेशन पर। नीचे जो होता है पहिया लगा है, और यहाँ ये जो होता है, ये इसको कहते हैं बोगी, क्या बोलते हैं, और इसके ऊपर जो होता है इसे बोलते हैं कोच। मतलब इसके ऊपर जो डब्बा है वो क्या है, कोच। उसमें जो बैठते हैं उसे क्या करते हैं, बर्थ। सीट कुछ वर्ड ही नहीं होता है, बर्थ होता है। सीट मतलब बैठना होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमें टॉपिक पाना है, तो देखना कि ये निकल के अलग चला जाता है या अलग चला जाता है। तो इसी चीजों का निर्माण जो होता है वो कहां पर होता है, बनारस और इस पर, ठीक है ना। बनारस यानी यूपी में। तो ये पेपर में पूछा जाता है। जैसे बहुत लोग ग्रुप डी वाले को सिलेक्शन होता है, तो ऐसे ऐसे जगहों पर निर्माण जहां जहां होता है, जैसे पंजाब में बहुत बच्चे हैं, इस तरीके से होता है भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। हिंदी इंग्लिश में सेम है भाई। अगर हिंदी में कहोगे आकाश तो मैं ऐसे लिखूंगा इंटीग्रल, ध्यान रखना, देख लो, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नहीं आ जाएगा, इतना इंग्लिश तुम्हारी कमजोर नहीं है, मैसेज के जगह पर लिख नहीं लेते हो। कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, पेराम्बूर तमिलनाडु। ये सब जगह नहीं है, 4-5 जगह फिक्स है इंडिया में पूरा, इस बात को ध्यान रखें भाई। हाँ, ये मत बोलना चिपियाना लोको, ऐसा कुछ मत बताना कि इसमें भी लोको सेट है। हाँ, है यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं किया। हाँ, हो गया। आगे चले नेक्स्ट, रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, कपूरथला पंजाब, कपूरथला पंजाब। यहां पर रेल डिब्बे का निर्माण होता है, मतलब जानने के लिए बता देता हूं। आगे लिखेंगे रेल इंजन कारखाना मधेपुरा बिहार। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा बिहार। हाँ, मधेपुरा, पूरा
एक मधेपुरा तुमसे नहीं उठ रहा है, मध्य आधा ले रही है, पूरा छोड़ दे रही है। मधेपुरा बिहार, बिहार में है, ठीक है जी। कपूरथला पंजाब में। उसका तो फोन आ रहा है हर 2 मिनट में। आईफोन वाले के यही होता है ना, फोन आते रहते हैं ना। हम लोग के पास फोन थोड़े। लिखो आगे, कोच फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री कर्नाटक। कोच, ये केवल लिखोगे तब तो बताऊंगा, पहले लिख लो। कोच फैक्ट्री कर्नाटक, यहां पर केवल सवारी डिब्बे बनता है, सवारी डिब्बे। और पीछे वाला में क्या बताया था भाई, रेल डिब्बे। क्लियर? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुल रेलवे लाइन की लंबाई, भारत में कुल रेलवे लाइन की लंबाई लगभग 65,000 किलोमीटर है। पैंसठ 65,000 किलोमीटर है। हो गया? आगे लिखेंगे, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। 1950। आगे लिखेंगे, रेल यात्री बीमा योजना, रेल यात्री बीमा योजना 1 अगस्त 1994 को लागू हुई। 1 अगस्त 1994 को लागू हुई। 1994। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, सबसे बड़ा रेलवे पुल, सबसे बड़ा रेलवे पुल सोन नदी का पुल बिहार, सोन नदी का पुल बिहार। सबसे बड़ा रेलवे पुल सोन नदी का पुल बिहार में है। हाँ कह सकते हैं, थोड़ा सा हटके है। जैसे मान के चलो गाजियाबाद और मेरठ, तो लाइन तो एक ही है। जैसे हम आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में पेपर पढ़ता कहते हैं मेरठ रोड ही तो कहते हैं, NH 58 तो हो जाता है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। हाँ, ये कहां पड़ता है भाई? गुजरात में, गुजरात। आऊं रिपीट, स्पेलिंग बता दे रिपीट का। ऐ बता, कोशिश कर, कोशिश कर ले नाती। हाँ, मैंने बोला सबसे बड़ा रेलवे स्टाफ कॉलेज।
इंग्लिश हिंदी दोनों बोलना पड़ता है तो हिंग्लिश हो जाता है, तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। क्या करो? भाटिया मोर लिखो, बड़ौदा या उसके बड़ोदरा कहते हैं गुजरात, प्रसिद्ध है हमारे लिए भाई, हम यहीं रहते हैं तो प्रसिद्ध तो करेंगे। लिखो आगे, सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? बोलो बोलो, ए बोलो, ए बोलो, ए बोल दो। ये पहला एक ऐसा स्टूडेंट है जो रोज नंबर बदल के कॉल करते हैं मेरे को, ठीक है जी। आज मैं सोचा उठा लेता हूं इसलिए क्योंकि इंक्वायरी है, ठीक है जी। तो बात करते हैं। हाँ, बहुत धोखा दे रहे हैं मेरे से, दिल तोड़ दिए मेरा। लिखो, सबसे लंबी रेलवे सुरंग बता दे। पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल सबसे लंबी रेलवे सुरंग। अरे उसका मोबाइल महंगा, उसमें रिकॉर्ड कर लेता है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में। आगे लिखेंगे, सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे लंबा रेल मार्ग बता दो, किसी को पता है तो। हाँ, ट्रांस कैसे बताए? कैसे बताए? बता दो, बता दो। हाँ, हाँ हाँ, साफ गज उधर है हो तुम। लिखो लिखो, इसका अर्थ समझा कि मैंने क्या पूछा है? बता दूं? मैं बताऊं? मैंने रेल मार्ग का मतलब होता है कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, तो लंबी दूरी यहां से यहां तक जाने में होता है। और जो सबसे, अगर बात करेंगे एशिया में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म तब होगा आपका गोरखपुर, और रेलवे प्लेटफॉर्म की जगह वहां पर जो मार्ग बताया जाता है, जो स्टेशन के लिए बताया, वो है ट्रांस साइबेरियन, ठीक है ना। और ये भारत की बात हो रही हो, कहां जा रहे हो मौसा? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ का मतलब होता है असम, और कन्याकुमारी का मतलब चल ठीक है, तो तुम्हारी बात को, अगर गलत बात को हाँ कहलवाना चाह रहे तो कह लो भाई। कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में पड़ता है भाई, शेख कन्याकुमारी। लेकिन मुकुल, तुमने जीके एकदम बहुत ही बढ़िया गलत गलत याद रख कर रखा है। अरे मिस्टेक ही तो होता है जीवन में। हो गया? आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रेलवे विश्व में चौथा बड़ा रेल तंत्र है। भारतीय रेलवे विश्व में चौथा, 4th नंबर के रेल तंत्र है। क्लियर? फिर लिखेंगे नीचे, एशिया में भारतीय रेलवे का चीन के बाद दूसरा स्थान है। एशिया में चीन के बाद दूसरा स्थान है।
क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी बिजली की ट्रेन 1925 ईस्वी में भारत में पहली बार बिजली की ट्रेन रेल 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच चली। मुंबई से कुर्ला, कुर्ला वहीं पे है। हाँ, किसी भी चीज का उद्घाटन की जाती है तो दूसरे राज्यों में करा जाएगा, इतनी रिस्क कौन लेगा बताओ। पिछला कहाँ चली? मुंबई से थाने। कहाँ है थाने? बिहार में पड़ता है। हाँ देखो ये बच्चे हैं बदनाम करते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे। हो गया भाई। अब एक क्वेश्चन मेरे मुंह में आ रहा है कब से, मुंह से ही तो बोल रहा हूं। विश्व में पहली बार रेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत वाला तो हो गया। विश्व में पहली बार रेल, हाँ बोलो बोलो, एला कश्मीर बोलो, प्लीज बोलो, बोलो ना बोलो, बोलो 17 से मतलब कुछ भी बोल दो, कुछ लगा लो ना। हाँ 27 सितंबर 1825। हाँ 27 सितंबर 1825 1825 हाँ को लंदन के यहां से स्टॉकटोन के बीच चली। हाँ देखो ये पर कैसा लग रहा है, रोज जाता है उधर घूमने। नहीं वो अलग है, नहीं बोलना है, गलत गलत ये स्टॉकहोम के चक्कर में लग गई। हाँ 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 देखो फिर इनके पास दिमाग नहीं, ये देश चेंज करने के चक्कर में है, यहाँ राज्य चेंज नहीं हो रहा है। रेल को पहली बार इसने बनाया था, पहली बार रेल। क्योंकि मैं हिंदी नाम नहीं पढ़ता ना, शुरू से आदत है इंग्लिश पढ़ने का। थिक थिक हाँ हाँ भारत की पहली विद्युत ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन थी। डेक्कन क्वीन, क्वीन 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 क्वीन। विश्व का मजबूरी है मेरी, क्या करोगे, पढ़ाना पड़ता है। विश्व का सबसे लंबा, मैं तो सोच के भी नहीं आता कि पढ़ाऊंगा, पढ़ाना तो कुछ और है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट है
क्योंकि तुम लोग याद कर रखे हो ना पहले से, ओवरफ्लो कर रहे हो। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, अब वो पूरा खुश है, जैसा लग रहा है इसके घर में चलती है, पूरा खुश है, उसको पता ना, बता दो भाई, ए भाई, ए बता दो, वाह कौन से देश में? लिखो, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, गलत बोल रहे, 9,289 किलोमीटर, 9289 किलोमीटर रूस मास्को। सीमा तुम बॉर्डर पे जाओ, मास्को। सीमा क्या चीज में फर्स्ट करी हो? ये दौड़ने में फर्स्ट रहती है, कल देखा इसको, फर्स्ट है ना, और लड़कों से भी आगे निकल जाती है। तो लड़के थे उसके ग्रुप में तो, अच्छा हो गया भाई। इसका नाम है भाई ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग, इसका नाम है, रेल मार्ग का नाम है ट्रांस, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग। हां, क्वेश्चन कर रहा हूं कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ये क्वेश्चन था, आंसर था दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है 9,289 किलोमीटर, ठीक है, रूस के, हाँ, ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग, यही बस था। और बताओ यार, हाथ दूर से ही मिला लेता हूं। आगे चलूं भाई, भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन, गाजियाबाद छोटा नहीं है भाई, बताओ क्यों नहीं है, इसका कारण कोई बता दे। है नहीं, प्लेटफॉर्म कितना है? अरे अभी कितना है सीरियस में बताओ? 4 से ज्यादा होगा। तुझे कैसे पता? देखो 6 के आसपास है जो भी, तो सोचो कि जिस स्टेशन माने जंक्शन पे एक भी प्लेटफॉर्म नहीं होगा वो छोटा होगा, ये तो है इसमें कम से कम 6, इसलिए नहीं। लिखो आंध्र प्रदेश, कोई बात नहीं छोड़ो, 4+ है ना, बात खत्म करो। आंध्र प्रदेश के, उसी का तो करवा रहा हूं, और क्या करवा रहा हूं बताना। भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन का नाम बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित, गुंटूर जिले में स्थित पेनुमारू रेलवे स्टेशन, पेनुमारू, पेनुमारू रेलवे स्टेशन, हाँ। कितना क्वेश्चन लिखवा दिया बताओ? इसमें का 40 हुआ कि नहीं कम से कम? हाँ चलो, अब फिर आ जाए करंट अफेयर्स पर, इसलिए अब डीपली नहीं लेते, एक में भिड़ूंगा तो फिर हो जाएगा 3 क्वेश्चन में। अब खाली पहले वो लिखवा लेने दो जो टारगेट है ना। एक क्वेश्चन यहां से था, क्या क्वेश्चन था? रेलवे बोर्ड के सीईओ, यही था ना भाई, और इसी में देख लो कितना क्वेश्चन हो गया। आइए, मैं तो भूल गया कि लिखवाना क्या था। लिखो NHAI, अब लिखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। NHAI सुने हो नाम? NHAI, वाह मुकुल वाह, आज पता चल गया कि तुम्हारा नाम विक्रांत भी है।
NHAI। इसका फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल हाईवेज हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब यहां से पूछा गया है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान या नए अध्यक्ष, वर्तमान लिख देना, संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव। इसकी स्थापना हुई थी 1988। इसी का NHAI की स्थापना 1988। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। आगे लिखेंगे IOA। IOA इसका फुल फॉर्म बन जाएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अध्यक्ष PT उषा। PT उषा। इसकी स्थापना हुई थी 1927। 1927। 1927। हाँ जी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। आगे लिखेंगे भारत के वर्तमान महान्यायवादी। ठीक है जी, आंसर होगा R वेंकट रमनी। R वेंकट रमनी। ठीक है जी, रमनी हो गया। इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, महान्यायवादी। ठीक है जी। इसके लिए आर्टिकल 76 होता है, 76 आर्टिकल। आर्टिकल 76। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। अब कहा जाएगा इनकी योग्यता क्या होगी बनने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं उन्हीं के बराबर योग्यता होना चाहिए। इनको भारत के प्रथम विधि अधिकारी बोलते हैं, प्रथम विधि अधिकारी। और इनका ऐसे कुछ
होता नहीं है, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये रहेंगे। प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है, राष्ट्रपति। भारत के प्रथम विधि अधिकारी बोलते हैं। आगे लिखेंगे बीसीसीआई, बीसीसीआई, इसका फुल फॉर्म बनाओ। लिखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फुल फॉर्म लिखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1928 1928 हेडक्वार्टर है मुंबई, हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट पूछा जाता है। एक सबसे पहले पूछा जाएगा, लिखिएगा सचिव, इसके सचिव कौन है, माने वर्तमान में जो चल रहा, हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो सचिव जो है जैसा, ये होंगे जैसा। उसके बाद चलेगा अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये होगा रोजर बिन्नी, रोजर। और इसको जाकर याद भी करना, रजिस्टर में तो सब चीज लिखवा रखा हूं, लेकिन पढ़ते नहीं हो तो कहां से बताओगे, जाकर फिर पढ़ना। फिर एक क्वेश्चन बनता है उपाध्यक्ष कौन है, राजीव शुक्ला। ये ध्यान रखना, ये तीनों चीज आप लोग क्लियर कर लेना। एक तो सचिव हो गया, अभी तो खूब गाय जैसा बोलोगे कि हाँ जी हमें याद हो गया, बाद में भूल जाओगे। ये जो होगा सचिव, ये अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष, ये तीनों चीज क्लियर रखना। इसमें कंफ्यूज हो जाता है किस में कौन है, ठीक है ना। हो गया, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म बता दिया, हेडक्वार्टर, स्थापना और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव। आइए अब लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट। आजकल पेपर जो हो रहा है तो 50 के अलावा 48वें, 47वें, 46वें ये पूछा जा रहा है, तो मैं 3-4 पॉइंट लिखवा दूंगा जिसको आप लोग क्लियर कर लोगे। यानी जैसे हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे हीरालाल जेकनिया, इसका आंसर था हीरालाल जेकनिया, ठीक है जी। और हम लोग 50वें, 49वें, 48वें, 47वें तक लिख लेते हैं। लिखो 50वें, लिखो 50वें लिखेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो वर्तमान में है, कल भी यूट्यूब पर बताया था। हाँ भाई बोलो,
बोलो। वर्तमान में सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश नहीं बोलेंगे, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश तो और भी होते हैं, मुख्य न्यायाधीश। क्या हो रहा है, 20 से उठा कर पूछ दे रहा है, इसलिए मैं क्लियर करा देता हूं। डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, क्लियर, ठीक है। अब 49वें लिखो, यू ललित, उदय उमेश ललित क्या, यू ललित, ठीक है भाई। तो ये हो गया 49वें, क्लियर। उसके बाद ये दोनों तो नहीं पूछेगा ज्यादातर, क्योंकि ये ताजा तजी है, ये तभी तुरंत चेंज हुआ है, ये वर्तमान में बने। इसके अलावा बात करते हैं 48वें लिखो, एनवी रमन, एनवी रमन, आगे लिखेंगे 47वें, शरद अरविंद बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। छियालीसवें, रंजन गोगोई, रंजन गोगोई। 45वें, दीपक मिश्रा, अभी तक तो नहीं है ना। 44वें, जगदीश सिंह खेहर, जगदीश सिंह खेहर। खेहर आजकल डायरेक्ट पूछ देगा कि 42 नंबर खेहर, एक क्वेश्चन निकल जाएगा ऐसे। तो 40 तक लिखवा देता हूं और ऊपर से 4-5 लिखवा देता हूं बस, बाकी तो भगवान के नाम है ना। हाँ, अभी तक जो पूछा गया वो पूछा गया है 46वें, 47वें, 48वें, 49वें और 50वें। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा इनसे ऊपर 40 तक लिखवा दो, ठीक है। हमसे कहेगा थोड़े पूछेगा। हो गया, कितने नंबर लिखवा दिया। अब लिखो 43, टी.एस. ठाकुर, टी.एस. ठाकुर। इसके बाद कौन सा है पीछे, एच.एल. दत्तू, एच.एल. दत्तू। उसके बाद लिखेंगे 41वें, राजेंद्र मल लोढ़ा, मल लोढ़ा। और एक लिख लो 40वें लिख लो, पी सताशिवम, सट्टा नहीं बोला हूं, सत्ता। हाँ जी, ये इसमें नामी रहे हैं सबसे ज्यादा चंद्रचूड़ सिंह वर्तमान में है इसलिए, और यू ललित नामी नहीं है तो थोड़ी देर समय के लिए, एन बी रमन भी उतने नहीं,
शरद अरविंद बोबडे नामी रहे, रंजन गोगोई, उसके बाद टीएस ठाकुर, उसके बाद एक और है एचएल दत्त, ये लोग नामी रहे। ठीक है, और शुरू के 5 लिख लो। 1 नंबर पे एच.जे. कनिया, जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, एच.जे. कनिया, कनिया, कनिया। दूसरा लिखिएगा एमपी शास्त्री, एमपी शास्त्री, एमपी शास्त्री। तीसरा मेहर चंद महाजन, मेहर चंद महाजन। चौथा बीजन कुमार मुखर्जी, हाँ मुखर्जी। पांचवा एस रंजन दास, एस रंजन दास। बस इतना ही काफी है। आगे लिखेंगे भारत के वर्तमान सीडीएस, भारत के वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान, अनिल चौहान। डीआरडीओ, नेक्स्ट पॉइंट, के नए अध्यक्ष समीर वी कामत, समीर वी कामत। आगे लिखेंगे नाबार्ड के नए अध्यक्ष NABARD, फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
नाबार्ड बताए थे, इसका फुल फॉर्म बताए थे नेशनल क्या कह रहे हो, कहाँ होता है, लिख लो। इसकी स्थापना लिखो 1982, केवी साजी, केवी साजी, केवी साजी। स्थापना 1982, 1982 और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। एक एक वर्ड देखकर लिखता है, एक वर्ड देखता है फिर लिखता है फिर देखता है, बाकी सारी बातें तो लगभग याद रहता है सारा बिना देखे। देखो एक वर्ड देख रहा है फिर लिख रहा है, देख रहा है लिख रहा है, फिर से 10वीं का पेपर दो। 2099, 1982। क्या नाम है, रोहित। रोहित का मतलब जानते हो क्या होता है? वाह जी वाह, लेकिन अंधेरा जैसा काम करता है। लिखो, एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज, एशिया के सबसे पुराने, हाँ मुकुल कुछ कह रहे हो? वाह बहुत बढ़िया। नहीं पढ़ता है, कॉलेज जाता है। एशिया के सबसे पुराना, इतने एक क्वेश्चन बताए थे, इसको तराजू बना दिए बच्चे। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। बीएसई का फुल फॉर्म इन्होंने बताया, बहुत बड़ा मेहरबानी की हमारे ऊपर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ एसटीओसी के, यहाँ पे स्टाफ नहीं है। एसटीओसी के स्टॉक एक्सचेंज। के नए एमडी एंड सीईओ, के नए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो निकल गया। लेट से क्यों आया तू हैं? क्वेश्चन तो सारा इंपॉर्टेंट लिखा, बीच में आया था ना। ठीक है जी, के नए एमडी एंड सीईओ। ठीक है, इसका आंसर होगा सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति। ठीक है, और इसकी स्थापना लिखना 1875, इसकी स्थापना 1875, इसकी स्थापना 1875। क्लियर? हेडक्वार्टर मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई। हो गया? इसके बाद लिखेंगे इसके अध्यक्ष। हाँ, एसएस मुंद्रा। हाँ एसएस, एसएस मुंद्रा। लक्ष्मी सारा याद होगा, आप तो नेटवर्क में रहती हो हमेशा ऑनलाइन। हो गया भाई क्लियर?
कुछ भी नहीं, चीफ हिंदी नहीं निकाल सकते, क्योंकि सीईओ और डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है कंपनी कैसी है। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश में समझ जाएंगे, कहीं सीईओ वही होते हैं और कहीं कहीं बदल भी दी जाती है। HR बहुत है। चलो हो गया भाई, आगे लिखिए नेक्स्ट। ONGC, ONGC खाली इंपोर्टेंट जितना बदला वही लिख रहा हूं। ONGC के नए अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। कालू, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। वाह, बहुत बढ़िया। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, अरुण कुमार सिंह। स्थापना बता दो। ऑप्शन दे दूं? बता देगा? 2 ही ऑप्शन दूंगा क्योंकि रात को तो तुक्का मारता है काफी। 1965, 1956। बताओ क्यों वैसी फील हो रही है? किसी के साथ ऐसा कुछ संपर्क हो गया क्या? नहीं पता तो अरे फिर भी तो ऑप्शन दिया गया तो एक तो बोल सकते हो। है ले लो, इसका आंसर होगा 1956। हाँ क्या ले लो, तो ऐसे कह रहे हो जैसे जितना मैं जीके पढ़ा हूं टेढ़ा टाड़ी लगभग याद रखता है यूट्यूब पर एकदम, मतलब जितना जो पढ़ाया हूं। आज थोड़ा सा साइड से कहोगे ये कहां पढ़ाए हो। 1956 हो गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, लिखो भारत के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल बताओ मेरे से चुनाव के बारे में क्या क्या क्वेश्चन करोगे? कुछ भी मैं बता दूंगा एक वर्ड में, कुछ भी पूछे चुनाव से संबंधित। बताओ भाई बताओ, इससे क्या है? ये हंस जाएगा, सर जी को फंसा दिया, ये देखो खुश है, कुछ भी बोल के बोलो भाई। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन, चुनाव आयोग से संबंधित कुछ भी पूछ लो, क्या क्या पूछोगे? आपको टाइम दिया जा रहा है, कंप्यूटर से पहले जवाब बोलो जल्दी फटाफट। संविधान में कौन से भाग में है? बहुत बढ़िया, 15। और बताओ कुछ भी गलत पूछोगे तो गलत जवाब, माने उल्टा जवाब, गलत नहीं बोलेंगे उसको। बोलो कुछ भी पूछो। चुनाव से संबंधित कुछ भी, चुनाव आयोग से। रोहित पूछो, टाइम दिया गया आप लोगों को। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। कितना? 15। अब सोचिए इतना क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन। नहीं पूछोगे? लिखो। तो ये बने हैं, ये तो खाली करंट अफेयर्स है कि भारत के, मैं यहां से 15 क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा। चुनाव में सीटें कैसे? जब खत्म हो गया तब आ गया टाइम पास करने। सीटें कैसे खरीदते हैं जो लोग बात कहते हैं कि इधर से सीटें वहां चली गई। 2 तरीका से सीट मिलता है। एक तो मिलता है कि आप
भाई देखो, हमारी पार्टी का हम हेड हैं, हम चाहें तो आपको पैसा से दे या फ्री से दे, ये बात ही है, वही बात का जवाब है आपका। फ्री से उसको दी जाती है जिसको लगता है कि भाई इसके चलते मेरा सीट मिल जाएगी, और पैसा से उसको जो जबरदस्ती उस तरीका से जो बात करे उसको पैसा से, बस ये। मतलब जैसे इधर की पार्टी का बंदा उधर दूसरी पार्टी में आ जाता है? नहीं, ये तो पार्टी में जाए या ना जाए, माने बहुत लोग क्या करता है कि जैसा सेलिब्रिटी है उसको सीट देगा तब भी वो जल्दी लेगा नहीं, तो उसको इमेज बना खुद हाथ जोड़ के कहते तुम ले लो, क्योंकि वो जीत जाएगा तो पार्टी की सीट मिल जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी। और एक होता है कि थोड़ा सा पावरफुल है तो पैसा से वहां पर लेन देन करता है। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसा है और पार्टी कैसा है। जैसे अभी बीजेपी का खूब डिमांड है, तो तुम सीट मांगोगे तो मिलेगा, एकदम चुन चुन को दी जाएगी, मतलब एकदम बिल्कुल, मतलब ऐसे समझो, माने चाहे कुछ भी हो, ये लोग का टारगेट होता है कि उसको दी जाएगी जो लगभग एकदम जीतने के कगार हो, बल्कि हार जाए वो बात अलग है। निरहुआ को पहली बार दिया गया, दिनेश लाल यादव निरहुआ हार गया, फिर दूसरी बार अब की बार दिया गया, जीत गया। तो पार्टी का अब मान के चलो तुम मांगोगे तो पहले तो दूर दूर तक नहीं मिलेगा, बाई द वे मिलेगा, तुम चाहे हम कोई भी व्यक्ति, तो वहां पर क्या होगा, पैसा लेंगे। तो ये जैसे डिपेंड करता है कौन सी पार्टी है, माने बीजेपी थोड़ा सा भी अलग। अभी कोई उस पार्टी में सीट के लिए अगर जाए कि हमें कुछ मिलेगा तो आसानी, इसमें लोग 30-30 साल से काम कर रहा है फिर भी जल्दी कुछ मिलता उलता नहीं है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे आप बीजेपी में एक बार जीत गए, फिर जीत गए, फिर हार गए, फिर हार गए, तो हो सकता है यहां पर मिल जाए, नहीं भी मिलेगा, हो सकता है आपको मिल जाए लेकिन नहीं भी मिलेगा, डिपेंड कर, क्योंकि 2 बार लगातार जीते हो फिर हार गए, तो यहां पर हो सकता है मिलेगा, या तो यहां पर हो सकता है तुम पार्टी से अलग भी हो सकते हो, क्योंकि ये 2 बार गैप, 10 साल जीते 10 साल हार गए, और एक बार जीते 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 और हार गए तब भी अब की बार मिल सकता है, ऐसे होता, ऐसे ही होता। तो कोई भी पार्टी का, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वैसे हो गया। चलिए बोलो, कौन लिखो, सबसे पहले लिखेंगे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त तो थोड़े हैं, ये बात ध्यान रखना भाई, ये हमने बोला है क्वेश्चन कि भारत के नए चुनाव आयोग ये कितने बनते रहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें नंबर है। हाँ, जैसे मैं मान लो, जैसे मैं बीजेपी से सांसद हूँ, चलो थोड़ा हंस ले, हाँ इनकी कहना, हाँ जैसे मैं बीजेपी से सांसद, तुम सांसद हो बीजेपी से, ये कैप पहले लगाओ सही से, और सही से पहले बैठ, ठीक है, वो चेयर उधर कर, ज्यादा जकड़ के बैठा है, हाँ अब ठीक है, अब बोल, हाँ मैं मान लो बीजेपी से सांसद, ठीक है, हाँ और अगर मैं जैसे सांसद के पद पे होते हुए मैं फिर उसमें चला जाऊँ कांग्रेस पार्टी में, अब जैसे मैं कांग्रेस में चला, नहीं इनकी बात तो सुन लो, क्लियर करेंगे पॉजिटिव तरीके से। मैं भी सांसद रहूंगा कांग्रेस में जाने, नहीं नहीं ना, आप तो पार्टी से निष्कासित हो गए ना, तो आपका कोई वैल्यू कम हो जाएगी ना, वैल्यू तो रहेगी नहीं, ठीक है जी, फिर तो वही रह गए। अच्छा एक बात बताओ, इनका कहना यह है कि राष्ट्रपति थोड़ा छोड़ देता हूं क्योंकि ये इस पद पर नहीं, ठीक है, आप मुख्यमंत्री हो, क्या हो, मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री से मैं इस्तीफा देकर मैं प्रधान के लिए चुनाव लड़ूंगा, कैसा रहेगा? इनका जवाब है, बताओ ये कोई क्वेश्चन है? नहीं होगा, मतलब ही नहीं। ये होता है कि तुम उस पार्टी में हो, उसके बाद क्या कर दी जाती है कि तुम गड़बड़ सरबड़ कर रहे हो, मैंने कुछ भी एंगल से, तो आपको पार्टी आपको अपने पार्टी से रिजेक्ट कर जाएगी, तो आप विधायक या सांसद तो रहोगे लेकिन वैसी आपका कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखें, ठीक है। और कोई मन में विचार नहीं, जानना जरूरी है, अगर इनकी इच्छा है कि मैं सांसद हूं, ये बना लिए अपने को सांसद, ठीक है जी, और कोई बात विचार नहीं है। चलो, तो यहां से ये जो हमने क्वेश्चन लिखवाया था, भारत के नए चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त ये बदल गए हैं, ठीक है जी। अभी लिखवाना मुख्य सब अलग अलग लिखवाना है, तो लेकिन मेरे को बहुत सारे चीज लिखवाना है, पहले ये लिखवा दूं वर्तमान वाला। तो एक तो लिखवाए भारत के नए चुनाव आयुक्त, याद रखेंगे, क्लियर। ऐसे ही पढ़ना चाहिए अगर पढ़ रहे हो तो, कि क्वेश्चन ना बने, जैसे मैं अभी खड़ा होकर कह नहीं रहा हूं, कहीं से क्वेश्चन इसमें पूछोगे तो बता दूंगा। ये होता है कि एक बार पढ़ लियो ना, खाली इसमें मेरे को कहां दिक्कत है, तो चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में बदले होंगे तो वही चीज तो हम पढ़े, और दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके अलावा तो सारा चीज क्या होगा, पूरा नहीं होगा। चुनाव आयोग मुख्य, जो करंट अफेयर्स है वही तो एक हो सकता है मेरे को याद नहीं, तो वही तो याद है, तो बाकी तो याद रहेगा ही, क्योंकि यही चीजें तो बदलेगी। भाग होगा, आर्टिकल होगा, ईवीएम मशीन का पहली बार प्रयोग कहाँ होगा, मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, बस यही क्वेश्चन बनेगा, और क्या बन जाएगा, ठीक है जी। तो बस इतना ही बनता है, तो लिखिएगा भारत के नए चुनाव आयुक्त, ये चुनाव आयुक्त बने हैं, ठीक है जी। अब लिखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त,
ठीक है, राजीव कुमार, क्लियर। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। हो गया क्लियर। और संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 29, आर्टिकल 324 से 329, हाँ 29, 29 तो ये हो गया चुनायुक्त, मुख्य चुनायुक्त हो गया। और नए हो गया, एक होते उप चुनायुक्त, लिखो भारत के नए, ये भी बदल गए, उप चुनायुक्त। हाँ जी ठीक है, अभी भेज रहा हूं, ठीक है। मदन के पास का लोकेशन दिया था, होगा भाई। क्लियर। तो इनका नाम है अजय भादु, अजय भादु, बहादुर नहीं, भादु, अजय भादु। अगर मोदी डायरेक्ट इससे बात कर ले ऑनलाइन, ठीक है भाई। नेक्स्ट हो गया भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। चुनाव में, चुनाव में खतरनाक बात अकेला में, चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग 1998 के राजस्थान, मध्य प्रदेश, 1998 के राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुआ था। विधानसभा चुनाव में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है, गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है कौमा जहां पूरे चुनाव, कौमा जहां पूरे चुनाव इसी मशीन के द्वारा कराए गए थे। तो जब ये कराए गए थे, ये 1999 की बात है, तो पहली बार याद रखना 1998 कौन सी जगह। क्लियर, क्लियर हो गया। अब मैं इसको डीपली जब पढ़ाने लगूंगा ना, तो ये करंट अफेयर्स क्लियर नहीं होगा, 4-5 और क्वेश्चन नए नए लिखवा देता हूं, है ना, ये तो हम लोग पढ़ ही लेंगे क्योंकि मैं तो पढ़ाते रह जाऊंगा। ठीक है, जैसे आया है आईपीएल के नए अध्यक्ष, लिख लो फटाफट, 2-4 क्वेश्चन इसको पहले पूरा कर लो। आईपीएल के नए अध्यक्ष, आईपीएल के नए अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल। हाँ भाई, अरुण सिंह धूमल।
बैठ जाओ, आ जाओ। इसके बाद लिखेंगे नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के मैंने नीति तो यहां भी लिखा था ना, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर। हाँ बदल गया, लिखो परमेश्वरन अय्यर। हो गया। अब लिखेंगे सेबी, अय्यर, अय्यर नहीं दिख रहा है। भाई के लिए इधर लिखूंगा। ये एक लड़का है, रोज कंटिन्यू आता है भाई, रोज, कभी बहुत कम छुट्टी। सेबी, कुछ लोग रोज नहीं आते हैं, उनके लिए इतना थोड़ी लिखूंगा। सेबी, सेबी तो सुने होंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका लिखो अध्यक्ष, नई अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच, माधुरी पुरी बुच। स्थापना 1988, स्थापना 1988, 1988। ठीक है जी। और वैधानिक दर्जा, यानी दर्जा मिला, क्या हो गया, कुछ दिक्कत है? अच्छा वैसे आंसर 1992 दर्जा मिला, 1992, 1992। 1992। ओके। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। स्थापना 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926। कई बार पूछा जाता है कि संविधान के कौन से भाग में, तो याद रखने 14 लिख लो। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323, ठीक है ना। इसकी स्थापना बताए थे भाई 1 अक्टूबर 1926। यूपीएससी सुने हो ना, संघ लोक सेवा आयोग सुने हो कि नहीं सुने हो? ठीक है जी। और आपको बता दूं, अध्यक्ष बता दिया, संविधान के भाग 14, ठीक है ना, 14 अनुच्छेद 315 से 323, 315 से 323। अध्यक्ष कुछ और होते कि वही होते जो था अजीत डोभाल, कुछ और होते वो क्या? ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो लास्ट। एयर फोर्स के नए चीफ यानी प्रमुख संजीव कपूर, संजीव कपूर। उप प्रमुख संजीव कपूर बताए थे भाई, संजीव कपूर। उप प्रमुख संदीप सिंह, संदीप सिंह, हां संदीप सिंह। एयरफोर्स की स्थापना 1932, 1932।
हेडक्वार्टर नई दिल्ली। 50 क्वेश्चन लिखवाए कि नहीं आज की क्लास में? माने टोटल कितने होंगे? लगभग जितना करंट अफेयर्स में बदले हैं, को एक दो नहीं भी बदले वो लिखवा दिए। मतलब मेरे देखने से 50-60 तो लिखवाई दिए होंगे टोटल। इसको बढ़िया से पढ़ लेना। थैंक यू, धन्यवाद।